ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में बृहस्पति के प्रभाव से क्या आपके जीवन में आपकी भाग्योन्नति होगी, रुके हुए कार्यों में क्या आपके गति आएगी, मानसिक स्थितियों में क्या सुधार आपको देखने को मिलेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, तुला राशि वालों, जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो लॉ का फील्ड, जुडिशरी का फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों को देवगुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी पिछले समय में राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, जो कि अब 13 अगस्त 2025 को ये अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और आगामी 18 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, जब हम पुनर्वसु नक्षत्र की बात करते हैं तो यह बहुत ही सुंदर और प्यारा नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र का मतलब यह होता है कि किसी भी चीज को पुनः स्थापित करना, नवीनीकरण इसका मुख्य रूप से अगर हम कहें तो इसका प्रभाव होता है। पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत दयालुता, करुणा, साथ ही क्रिएटिविटी, इसके साथ ही नवीनीकरण और संतोष का भाव, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होना, इन सभी चीजों का समावेश होता है। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर चल रहा है, ये मिथुन राशि में अतिचारी होकर गति कर रहे हैं, जो कि 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 4 दिसंबर 2025 को पुनः एक बार वक्री होकर और मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त से लेकर आगामी 18 जून 2026 तक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, बृहस्पति तुला राशि वालों, आपके लिए अगर देखा जाए तो आपके तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से नवम भाव में इनका गोचर हो रहा था। देखिए, गोचर नवम भाव में हो रहा था तो यह गोचर शुभ तो था आपके लिए, लेकिन जब तक ये राहु के नक्षत्र में चल रहे थे और राहु आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे थे, तो आपने यह देखा होगा कि पिछले कुछ समय से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में रह रहे थे। जरूरत से ज्यादा गुस्सा आपको आ रही थी, चिड़चिड़ापन आपका बढ़ा हुआ था और इसके साथ साथ आप ये देख रहे थे कि आप अपनी बात को सर्वोपरि देख रहे थे। कई बार कंफ्यूजन की स्थिति आ रही थी। जिस भी आप काम धंधे में थे तो काम धंधे में जो तेजी आपको मिलनी चाहिए वो चीज आपको देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जब देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 से पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे, यानी कि अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे और भाग्य भाव से इनका गोचर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भाग्योन्नति का संकेत दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा। यदि आप काफी लंबे समय से आपकी पढ़ाई छूट गई थी या आप पुनः पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूलता लेकर आने वाला है। पिता के साथ संबंध बेहतर रहेंगे, पिता की ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे और स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो जो लोग क्रिएटिविटी के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, आप धर्म कर्म का कार्य क्षेत्र है आपका, तो आप इस समय अवधि के दौरान लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब नवम भाव से गोचर कर रहे हैं तो कुछ लोगों के जीवन में ये शादी विवाह का भी योग बनाएंगे, यानी कि वैवाहिक बंधन में बंधने का योग बनेगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वह आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, यानी कि अगर देखा जाए तो आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, व्यक्तिगत तौर पे आपका विकास होगा, धर्म, अध्यात्म, धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि इस समय अवधि के दौरान बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि तुला राशि वालों, 18 अक्टूबर 2025 से लेकर जो 4 दिसंबर 2025 का टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान आपके घर परिवार में खुशहाली ज्यादा रहेगी। घर परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, यानी कि सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर
दिसंबर तक यदि आपका भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य अटका हुआ था तो उन कार्यों में भी गति देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे थे, आपको सही दाम नहीं मिल पा रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर के बाद आपके दसम भाव से गोचर करेंगे, जहां पर ये चतुर्थ भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। तो यह समय सुख समृद्धि लेकर आएगा, मकान वाहन का योग बनेगा आपके लिए, साथ ही पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी, पारिवारिक माहौल भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब दसम भाव से गोचर करेंगे 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक, तो यह समय आपके जीवन में नौकरी पेशा जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, रुके हुए कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको पदोन्नति मिलने के योग, या आप बिजनेस को छोड़कर नौकरी तक की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय अच्छा रहने वाला है। अब देखिए 4 दिसंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति पुनः आपके नवम भाव में आएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके लिए छठे के स्वामी हैं, तो यदि आप कर्ज की अधिकता से परेशान चल रहे थे या आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर थे लेकिन आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, तो अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती नजर आ रही हैं। जो लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन काफी शानदार रहने वाला है। साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का कार्य करते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। साथ ही अगर आप किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई भी आपका ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें ट्रेवलिंग जुड़ी हुई होती है, टूर एंड ट्रेवल का आप कार्य करते हैं, तो आपके लिए 18 जून 2026 तक का टाइम बहुत बढ़िया रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे होंगे, संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। जो आप एफर्ट्स करने वाले हैं उन एफर्ट्स का पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। पिछले समय में यदि आपने कोई गलती करी हुई है, चाहे अपने करियर को लेकर हो, चाहे निजी जीवन को लेकर हो, तो यहाँ पर बृहस्पति आपको समय ये दे रहे हैं कि पुनः चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशन पिछले समय में खराब हुए थे तो रिलेशन भी अच्छे होंगे, साथ ही रिश्तों में विश्वास बढ़ता नजर आएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब नवम भाव से गोचर कर रहे हैं तो पंचम भाव पर भी इनकी दृष्टि रहेगी। पंचम भाव है एजुकेशन का, तो एजुकेशन के मामले में सफलता आपको प्राप्त होगी। अभी तक जो स्टूडेंट या विद्यार्थी थे तो पढ़ाई लिखाई के प्रति आप समर्पित नहीं हो पा रहे थे। राहु पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं आपके, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो थी लेकिन बृहस्पति राहु के नक्षत्र में थे, तो जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई को लेकर भ्रमित चल रहे थे, या पढ़ाई को लेकर एक डर आ रहा था, या मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं या जिस चीज को सीख रहे हैं आपसे कुछ नहीं आता है, तो इस तरीके के जो भ्रम की स्थितियां बनी हुई थी वो स्थितियां यहाँ से दूर होंगी। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। हाँ, अगर आप सडन कोई पढ़ाई में अपने चेंज करना चाहते हैं, किसी कोर्सेस में आप चेंज करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपनी कुंडली वगैरह दिखवा के या घर के बड़े लोगों से थोड़ा परामर्श लेकर और चेंज करेंगे तो बेहतर रहेगा। यह समय संतान की उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। संतान अथवा फैमिली प्लान आप करना चाहते हैं, तुला लग्न या तुला राशि के हैं, यह समय अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो गोचर है ये नवम भाव से जब पंचम भाव पर नवम दृष्टि डाल रहे हैं तो सिर्फ 18 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर का टाइम होगा। इसी टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा संतान को लेकर परिस्थितियां नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद पुनः ये जब नवम भाव से गोचर करेंगे तो परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया बनाएंगे। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा काफी शुभता देखने को मिलेगी। एक दूसरे के प्रति आप समर्पित हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे, जो गिले शिकवे थे वह दूर होंगे, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बनती नजर आ रही हैं। हालांकि यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यह समय बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर प्रेम विवाह की तरफ आप आगे बढ़िएगा। इसके साथ जो लोग ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि खेल से जुड़ा हुआ है, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, या आप स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, पर्दे के पीछे का कार्य क्षेत्र है, या आप अपना स्वयं का बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो नो डाउट अब बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में निश्चित तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम बात करें तो देखिए तीसरे के स्वामी होकर भाग्य भाव में है, तो निश्चित तौर पर छोटी यात्राएं भी होंगी, बड़ी यात्राएं भी होंगी, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। छठे के स्वामी होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का यह जो गोचर है यह आपके लिए अच्छा चल रहा है। साथ ही शनि की भी स्थिति छठे भाव में है, तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलेगी आपको। धन की स्थितियों की बात करते तो थोड़ा सा धन को लेकर आप में असंतोष रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे धन की स्थितियों में भी आपके लिए सुधार होता नजर आएगा। नौकरी पेशा जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है, नौकरी पेशा जीवन में तरक्की भी हासिल होगी। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए 13 अगस्त के बाद बड़ी खुशखबरी निश्चित तौर पर प्राप्त होगी।
उपाय क्या करना है, देखिए जब नवम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो तो आप अपने धर्म और परंपरा को मानते रहें। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनको याद करें, उसके बाद अपने काम धंधे पर निकलें। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे तीसरे के स्वामी हैं, तो बहुत ज़्यादा योग कारक प्लैनेट तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर कुंडली में बृहस्पति खराब स्थितियों में है तो आप गुरुजनों की सेवा कर सकते हैं, आप बृहस्पतिवार का व्रत भी कर सकते हैं, तो आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए ठीक रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को